हेलो एवरीवन, Yes, Yes, sir. sir. आगे सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन यू सी मी? Yes, sir. Yes, sir. So you are not host. ओके, नाउ इट इज आई थिंक। Yes. ओके, ग्रेट। सर मास वाले स्ट्रिंग का अप्रोच बता दीजिए सर। क्या हुआ? जिस स्ट्रिंग का मास दिया उसका अप्रोच कैसा है, मतलब कैसे हम बनाएंगे? करेंगे ना अभी। अभी मैसिव स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया कि करेंगे आगे। अगर उसका मास दिया हुआ है तो किस तरीके से करेंगे हम, उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास, वो करेंगे हम। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार अब अगला कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताइए मुझे, ठीक है ना, मैंने आपसे ये पूछा था, सिंपल सवाल पूछा था सबसे पहले कि मान लो एक पुली है जो फिक्स है, मान लो, ठीक है, और इधर मान लो ऑब्जेक्ट 1 है और इधर मान लो ऑब्जेक्ट 2 है। क्लियर बात? तो मैंने ये बताया था कि सपोज ऑब्जेक्ट 1 नीचे ए से जा रहा है, तो आप लोगों ने बोला था कि सर ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ए से ऊपर जाएगा। तो आपको ये कैसे पता चला कि ए से ऊपर जाएगा? ये बताइए। इंट्यूशन से पता चला, ये सेम स्ट्रिंग है ना? इंट्यूशन से पता लगा कि भाई रस्सी है और ए से नीचे जा रहा है, तो रस्सी नीचे खींचेगी तो ये भी ए से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इंट्यूशन आपका करेक्ट है। क्लियर बात सबको? ओके, बट मान लो अगर यहाँ पर पुली फिक्स है, बट मान लो अगर पुली भी मूव कर रही होती तो कंफ्यूजन हो जाता कि नहीं हो जाता? Yes. अगर पुली भी मान लो मूव कर रही होती इधर उधर, तो कंफ्यूजन हो जाता कि नहीं हो जाता कि ए नीचे है लेकिन पुली भी मूव कर रही है, तो 1 वाला किधर होगा, 2 वाला किधर होगा? ठीक है ना? तो हमारे पास एक फॉर्मल फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि हम एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशंस निकाल सकें। समझ गए? Yes. है ना? ओके, तो वो फॉर्मल जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट कहता है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा क्या रहेगी? विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इसी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से हमारे पास सारे रिलेशन आएंगे। ओके, अब इस एग्जांपल को एक बार ध्यान से देखिए इस फ्रेमवर्क के अनुसार। ठीक है, अब ये पूरी स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ क्या है? एक तो ये वाली लेंथ है और दूसरी ये वाली लेंथ है। सपोज इसको मैं बोल देता हूं L1 और इसको मैं बोल देता हूं L2, लेंथ को बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर बात सबको? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अब मान लो कि हमको पता नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या क्या है, तो हम बोल देते हैं कि ये मान लो A1 और ये ये A2 है और ये A1 है। हमें पता नहीं है रिलेशन। ठीक है, क्लियर बात सबको ये? Yes, sir. सर ये पहले सर ए ले रहे थे, अब A1 A2 कैसे नहीं, ले रहे हैं? पहले ए इसलिए ले रहे थे कि मैंने बताया था कि वो इंट्यूशन से ले रहे थे कि दोनों का ए ही होगा, बट मान लो हमें पता नहीं है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या एक्सेलरेशन का, तो A1 और A2 मान लेते हैं। ओके सर। ओके, तो अब सपोज इसके बाद में सिस्टम सपोज पार्टिकल 1 जो है मान लो कि x जो है डिस्प्लेस हो गया x1। ठीक है ना, कुछ समय बाद पार्टिकल 1 जो है x1 डिस्प्लेस हो गया और पार्टिकल 2 जो है वो
सपोज x2 डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो सिस्टम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और ये होगा सपोज बाद में L1 प्राइम हो गया और बाद में L2 प्राइम हो गया। ओके, अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या कहती है कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल है L1 प्लस L2 और फाइनल है L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम। अब बताइए मुझे L1 प्राइम क्या होगा? L1 प्राइम क्या होगा? L1 तो पहले था, बाकी x1 ऊपर चला गया, तो L1 L1 कम होगा minus कि x बढ़ेगा? कमेगा सर। कम हो जाएगा। तो L1 प्राइम क्या होगा? L1 माइनस x1 होगा कि प्लस x1 होगा? माइनस x1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, L2 प्राइम क्या होगा बताइए मुझे? L2 प्राइम बढ़ेगा होगा प्लस x। अच्छा, L2 प्राइम बड़ा है कि घटा है? बड़ा बड़ा है। कितने से बड़ा है? x2 से। ठीक है, तो L1 प्लस L2, इसका मतलब है कि x1 इज इक्वल टू कितना आ गया? x2 है। अगर इसको मैं डेरिवेट करूं तो x1 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट आ जाएगा। यस सर। अगर इसको एक और बार डेरिवेट करूं तो x1 डबल डॉट इज इक्वल टू x2 डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, और x1 डबल डॉट क्या है? एक्सेलरेशन a1। एक्सेलरेशन ऑफ a मतलब a1, और x2 डबल डॉट है a2, तो a1 इज इक्वल टू a2। तो जो हम इंट्यूशन से देख पा रहे थे, हमारे दिमाग में इमेजिन कर पा रहे थे, वो फ्रेमवर्क से फॉर्मल तरीके से कैसे होगा, ये आपको बात क्लियर आ गई समझ में? क्यों होगा ये बात समझ में आ गई? यस सर। उसके पीछे का अंडरलाइंग रीजन क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। सर स्ट्रिंग की लेंथ खाली मासलेस में ही कांस्टेंट होगी ना? नहीं नहीं, मैसिव में भी कांस्टेंट होगी ना, क्यों नहीं होगी? ठीक है, कुछ बात expression क्लियर है में- सबको ये वाली? आगे Yes, चलते हैं, सर थोड़ा सर आगे चलते नोट हैं। कर सर, नोट करना। सर जस्ट 1 मिनट। हाँ बताइए। सर स्प्रिंग के सस्पेंशन के केस में तो लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती ना। स्प्रिंग की बात थोड़ी, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रिंग टी 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 है ना यहाँ पे, स्प्रिंग थोड़ी है। सर हाँ, सर ये जो आप बता रहे हैं ना, मतलब लेंथ सेम रहेगी, हम्म, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगी ना कि एक्सेलेरेशन मतलब किस प्रकार की है, मतलब कैसे एक्सेलेरेशन हो रही है, मतलब किस प्रकार की है, इसका मतलब क्या है? किस प्रकार की है मतलब मतलब किस स्पीड, मतलब किस मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब एक्सेलेरेशन कैसी है, मतलब उस पे भी डिपेंड करेगी ना। अगर एक नहीं तरफ से नहीं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा भी हो जाए। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को एक्सेलरेशन से क्या मतलब? भाई स्ट्रिंग आपको दी होगी, उसको पुली में आपने लटका दिया, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ तो वही रहेगी ना, ऑब्जेक्ट्स कैसे भी मूव करते नहीं रहे। नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं लेफ्ट और राइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप बताए ना लेफ्ट साइड, और जितना मतलब जब घटेगा उतना बढ़ेगा। हाँ हाँ, उतना बढ़ेगा। तो वो तो हमने कंस्ट्रेंट के बाद में लिखा कि इनिशियल इतना है और फाइनल इतना है, तो फाइनल क्या होगा वो लिख दिया हमने। ओके, आगे लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताइए जरा एक बार, है ना, अब आप लोग बताना मुझे, ठीक है। सपोज यहां पर एक स्ट्रिंग है और इससे पुली कनेक्टेड है, ठीक है, और इसको मान लो ये एक और स्ट्रिंग है ना, इसी स्ट्रिंग को जा रहा है, ठीक है ना, एक ही स्ट्रिंग है सिर्फ। ओके, तो सपोज ये वाला पॉइंट जो है वो ए से ऊपर जा रहा है ना, ए एक्सेलरेशन से, और पुली जो है एपी से जा रही है। तो एपी ए के टर्म्स में क्या होगा, निकालिए इसे आप। बात समझ में आ गई सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यहां से स्ट्रिंग लटकाई हुई है और यहाँ पे पुली है, तो पुली के अराउंड स्ट्रिंग जा रही है, और ये वाला जो सिरा है ऊपर वाला, उसको ऊपर पुल किया जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। सर तो 2a आपको होगा। निकालना है एपी,
एपी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए, निकालिए आप। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन ए होगा, मतलब एपी इज इक्वल टू ए? कितने लोगों को लगता है ऑप्शन बी होगा एपी इज इक्वल टू 2 है? और कितने लोगों को लगता है ऑप्शन सी होगा एपी इज इक्वल टू ए बाय 2? ए बी सी लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। सर ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। देखिए जी सर। क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है स्ट्रिंग दी हुई है और पुली दी हुई है, ठीक है, और स्ट्रिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि पुली कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। जी सर। 2a होगा। है ना? तो 3 ऑप्शन है आपके पास, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होगा ए बी सी में से। बी आ रहा है सबका। हेलो सर। एपी इज इक्वल टू 2 आ रहा है सबका। ओके, किसी का ए नहीं आ रहा? ए या सी? ओके, चलिए देखिए इधर। तो मेथड तो वही है हमारा, ठीक है। सपोज इनिशियली ये है L1 और ये है L2, ओके। अब सपोज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम पुली जो है वो XP बढ़ जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, और ये वाला पॉइंट जो है सपोज ये X डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ जो है टाइम पिक्चर क्या बन जाएगी हमारी? ये बन जाएगी, ठीक है। तो इनिशियली L1 L2 है और बाद में L1 प्राइम L2 प्राइम है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन कहती है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम, ठीक है। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, अब बताइए मुझे कि ये वाला पॉइंट जो है L1 है, तो ये वाला पॉइंट जो है ऊपर जा रहा है, तो L1 प्राइम L1 से कम होगा? कम होगा। कितना कम होगा बताइए? XP कम होगा, माइनस XP। ये यहां से XP ऊपर जा रहा है, तो L1 प्राइम जो है क्या हो जाएगा? L1 माइनस XP। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। बात क्लियर सबको? ठीक है, सर हाँ जी। सर पुली क्यों सर मूव कर रहा है? पुली तो अटैच है ना। पुली क्यों मूव कर रही है? तो अगर पुली इस तरीके से ऊपर खींचेंगे तो पुली किसी से अटैच थोड़ी है वो। अगर इधर वाले हिस्से को खींचेंगे तो पुली भी तो ऊपर आएगी ना, ठीक है। ये वाला सबको क्लियर है कि नहीं? L1 प्राइम इज L1 माइनस XP, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। है ना? क्योंकि L1 पहले था और फिर पुली XP ऊपर चली गई, तो इधर वाला जो पार्ट बचा सिर्फ L1 प्राइम कितना? L1 माइनस XP। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब L2 प्राइम की बात करते हैं। तो देखिए L2 प्राइम में क्या है? L2 प्राइम में एक तो ऊपर वाला हिस्सा है, सिरा है, और एक नीचे वाला सिरा है, ठीक है ना? अच्छा, ऊपर वाला सिरा जो है तो L2 प्राइम, तो L2 पहले था, अब बाद में क्या घटा क्या बढ़ा वो देख लेते हैं। तो L2 का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर जा रहा है ना? यस कितना ऊपर जा रहा है? X ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो L2 का ऊपर वाला हिस्सा जो है X ऊपर जा रहा है, तो X से बढ़ेगा L2 प्राइम। यस सर। यस सर। L2 प्राइम L2 प्लस X तो होगा, बट आप ये देखेंगे कि नीचे वाला हिस्सा पीछे से XP ऊपर भी तो जा रहा है। यस सर। समझ के बाद तो XP कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, तो यहाँ पे माइनस XP होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? दूसरा वाला जो मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है। सर एक बार और बता दीजिए। देखिए L2 का L1 सबको समझ में आ गया? यस सर। L1 तो क्लियर है ना? देखिए L1 में क्या है? ऊपर वाला हिस्सा तो वहीं का वहीं है, बस नीचे वाला हिस्सा ऊपर खिसक गया है XP से, तो L1 प्राइम जो है वो जाएगा L1 माइनस XP। तो ये तो क्लियर है सबको, है ना?
अब L2 प्राइम की बात करते हैं, तो L2 प्राइम जो है L2 के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? तो सबसे पहले बताइए L2 को ऊपर वाला हिस्सा खींचेंगे तो x तो बढ़ेगा L2, है ना? ऊपर वाला हिस्सा आगे जाएगा तो x तो बढ़ेगा, तो L2 प्लस x हो जाएगा। लेकिन x तो बढ़ेगा, लेकिन xp नीचे से बढ़ भी तो जाएगा, मतलब xp घट भी तो जाएगा ना L2, यस सर यस। है ना? अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं, मान लो कि इसी का बता रहा हूँ, L2 के करस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। सपोज आपके पास दो कारें हैं, ये कार 1 है और एक कार 2 है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो L है, ठीक है। अब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम सपोज क्या होता है कि कार 2 जो है वो x से आगे बढ़ जाती है और कार 1 जो है वो xp से आगे बढ़ जाती है। तो पहले उनकी बीच की लेंथ L थी, बाद में उनके बीच की लेंथ L प्राइम होगी। तो L प्राइम क्या होगा? L तो पहले था, ठीक है। अब लेकिन कार 2 आगे बढ़ गई है, तो कितने से आगे बढ़ी? x से। तो कार 2 आगे बढ़ेगी तो लेंथ को बढ़ाएगी ना? यस सर। तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा। लेकिन जब कार 2 आगे बढ़ी तो कार 1 पीछे से आगे भी तो बढ़ गई, तो कार 1 जो है आगे बढ़ेगी तो लेंथ को बढ़ाएगी कि घटाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी, तो माइनस एक्सपी होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। है ना? दो कारें हैं, वो चल रही है, तो आगे वाली कार जितनी आगे बढ़े उतना लेंथ बढ़ेगा और पीछे वाली कार जितनी आगे बढ़े उतना लेंथ कम होगा। समझ के बाद सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ये आगे वाली कार है वो x से आगे बढ़ गई तो यहाँ प्लस x हो गया, और ये पीछे वाली कार है ये xp से आगे बढ़ गई तो ये माइनस xp हो गया। तो ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से आप देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? xp इज इक्वल टू x बाय 2। तो xp इज इक्वल टू x बाय 2 आएगा, तो xp डॉट इज इक्वल टू x डॉट बाय 2। तो यहां से आ जाएगा xp डबल डॉट इज इक्वल टू x डबल डॉट बाय 2, मतलब कि ap इज इक्वल टू a बाय 2, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? ये एलपी डैश में खाली एक्सपी का ही चेंज आएगा। पहले वाले में देखिए ऊपर वाली कार थोड़ी बढ़ रही है, वहीं की वहीं ऊपर वाली कार, यस है ना, फिक्स। सर बस सर। नीचे वाली कार आगे बढ़ रही है। हाँ बताइए। सर इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि जैसे में जो ऐसे जो स्ट्रिंग एक्सीलरेशन, जिस स्ट्रिंग का एक्सीलरेशन ए है वो सर हाँ। जितना डिस्टेंस कवर करेगी हाँ, उससे डबल फुली डिस्टेंस कवर करेगी। उससे डबल कैसे करेगी? आधी करेगी ना। यस सर, आधी। हाँ आधी। हाँ तो इसलिए वो यहीं से तो आ रहा है ना, वो आप जो इंट्यूशन से लगा रहे हो वो यहीं से तो आ रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप सर डायरेक्टली डायरेक्टली लिख दिया आपने इंट्यूशन से, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होगा। आप जैसे आगे हम करेंगे जिसमें 2 पुली 3 पुली 4 पुली 8 पुली तक लगाएंगे हम, तो उसमें आप इंट्यूशन में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आपके पास एक फॉर्मल फ्रेमवर्क होना चाहिए। समझ के बात? ओके सर। ओके, मैंने आंसर सर सी बोला था। हाँ बिल्कुल सही बात, बस आपने सही बोला था, बाकी सब तो गलत थे। AP इज इक्वल टू 2a बोला था सबने, तो सबने 2a जो बोला था वो भी इंट्यूशन से बोला था क्या? सर मुझे लग रहा था सी है, फिर हाँ, सब बी बोल रहे थे तो मैंने नहीं लिखा। हाँ ये लग रहा था ना, ये इंट्यूशन ही है। ओके, सर इसको टी डॉट ए सर करके नहीं कर सकते? T डॉट ए क्या बोल रहे हैं सर आप? मुझे T डॉट ए नहीं पता क्या बोल रहे हैं आप। T डॉट ए मतलब T क्या है? टेंशन। यस सर। और डॉट क्या है यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट। यस सर, एक्सेलरेशन। यस सर। ओके, T डॉट ए, ये आपने कुछ थियरी पढ़ी है क्या? यस सर, देखा था मैंने एक वीडियो में। हाँ, सर ठीक। तो आप कर सकते हैं, बट उसके पीछे का आपको प्रॉपर फॉर्मल डेरिवेशन आना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए। ओके सर। ओके, अच्छा ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? कार वाली आ गई। ऊपर वाली पॉइंट और नीचे वाली पॉइंट, ऊपर वाली पॉइंट ऊपर जाएगी तो लेंथ को बढ़ाएगी, नीचे वाली पॉइंट ऊपर बढ़ेगी तो लेंथ को घटाएगी। ये बात क्लियर सबको?
Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताइए, मुझे सबको क्लियर है तो अब आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए। अब क्वेश्चन लिखिए अब, है ना, अब सबका सही होना चाहिए अगर सबको क्लियर है तो। सपोज ये पुली है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। पुली जो है वो AP से ऊपर जा रही है, 1 जो है वो A1 से ऊपर जा रहा है सपोज, और 2 जो है वो A2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2, B AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, और C AP इज इक्वल टू 2 A1 प्लस A2। आंसर बताइए डी होगा। क्या होगा, बताइए जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए इस बार, आराम से कीजिए। L1 L2 मान के। सृजन का B आ रहा है, आत्मिक B। अच्छा इसमें यार एक बात बताइए मुझे, ये जूम कॉल में वो पोल टाइप नहीं होता क्या, कि ऑडियंस पोल जैसे KBC में होता है? सर होता है सर। अब हाँ यार मैंने आपको- कहीं देखा था एक बार, तो वो कोई बताएगा मुझे हाँ सर, कैसे क्या होता जूम जूम में होता है। आपके पास वो नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहे क्या कोई? नीचे ऑप्शन में मोर में जा रहा हूँ मान लो मैं, तो कहाँ पे होगा ऑप्शन ये? मुझे पता नहीं लग पा रहा यार, मैं काफी दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अगर किसी को मिले तो मुझे बताना कि जूम पे ऑडियंस पोल कैसे करते हैं। तो जूम पे नहीं, शायद सिस्को वेबएक्स पे होता है वो। नहीं जूम पे भी मैंने जूम में भी देखा है होता यार, है, जूम में जूम भी पे होता होता है है, Zoom में मैंने होता है सर। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग इट ऑनलाइन, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस। चलिए कोई बात नहीं, देखिए B आ रहा है सबका, श्वेत, अनन्या, YouTube मनीषा, पे मिल जाएगा सर। प्रिया, आत्मिक, सृजन, ठीक है, प्रज्ञानंद, श्वेत, शाश्वत, ठीक है। तो जिनका B आ रहा है उन्होंने फॉर्मल मेथड से किया है या फिर इंट्यूशन से किया है? सर इंट्यूशन से बताया। सर इंट्यूशन। तो फॉर्मल मेथड से करें ना, फॉर्मल मेथड में क्या हो गया? ये आपको, ये रिलेशन आपको पहले से पता होगा, इसका मतलब है यस सर। पहले से पता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे ये बताइए मुझे आप। जैसे मैंने आपको बताया था L1 और L2 वो मान के करिए ना। ये मान के करिए L1 है, ये है L2, स्ट्रिंग के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे, सपोज आफ्टर टाइम t, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में, सपोज ये पहला वाला ब्लॉक है जो ऊपर x1 चल दिया, ये वाला ब्लॉक है सपोज वो ऊपर x2 चल दिया, और ये वाला है सपोज ऊपर x चल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हमारी क्या कहती है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम। क्लियर सबको? तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्राइम क्या होगा, L1 प्लस। अब बताइए मुझे L1 में ऊपर वाली कार x बढ़ गई आगे, यस सर। यस सर। तो L1 Yes, प्लस sir. x हो जाएगा। लेकिन नीचे वाली कार कितनी बढ़ गई, x1, तो प्लस होगा माइनस होगा, माइनस पे। माइनस होगा, माइनस। माइनस x, ठीक है। सर सेकंड वाला ब्लॉक का आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि x2 नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं। नहीं आप एक बार डायरेक्शन आप डिसाइड कर लो, आप नीचे भी कर सकते हैं बट आंसर सेम आएगा उससे। मतलब ऐसे सोचा कि मैंने फर्स्ट वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है और सेकंड वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, हाँ तो फिर और उसमें x बस भी ऊपर जा रहा है। आंसर में सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ओके सर। ओके अच्छा, अब दूसरे वाले में देखिए लेंथ है, तो L2 तो पहले से है, इसका ऊपर वाला सिरा जो है x ऊपर चला गया, तो ऊपर वाला सिरा ऊपर जाएगा तो लेंथ को बढ़ाएगा, तो प्लस x। लेकिन उतनी ही देर में माइनस नीचे वाला x2 सिरा x2 पर आ गया, तो x2 माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस माइनस करके। माइनस करेंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, x1 प्लस x2 xx बाई 2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, b।
सर मैंने जैसे अभी बोला ना कि x2 को उल्टा मान लिया, तो उसमें आ रहा है कि AP इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई 2, हाँ हाँ वो आ रहा बिल्कुल है। सही बात है। सर तो हाँ गलत नहीं हो गया A1 नहीं माइनस नहीं, A2? तो आपने फिर डायरेक्शन नीचे लिए ना उसकी, ओके ओके सर। माइनस वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है आपका। आप ओके आंसर आपका फाइनली सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो, ओके ओके सर। है ना। सर जैसे आपने एक्सेलरेशन ऊपर को लिया है तो हाँ उस हिसाब से x1 और x2 हम ऊपर को ले सकते हैं या सर जैसे नहीं कभी में नहीं, आपने मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जैसा समझ में आए वैसा ले लो आप। अगर ऊपर नीचे लोगे तो प्लस माइनस अपने आप आंसर में आ जाएगी आपके। लेकिन मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A2 ऊपर है, A1 ऊपर है, AP ऊपर है, तो बताइए इनके बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है यस सर। ओके। अब एक बताइए मुझे बात, क्वेश्चन करते हैं अब हम। एक मिनट, सर एक चीज पूछनी थी सर सर मतलब कोई शॉर्ट मेथड लगा के नहीं कर सकते क्या? जस्ट वन, ये शॉर्ट मेथड ही है सर, इससे शॉर्ट क्या हुआ। शॉर्ट मेथड के चक्कर में रहोगे तो फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड आएगा उसमें फंस जाओगे। सर अच्छा एक टाइप एक क्वेश्चन और लिखिए। असाइनमेंट 2.1, ठीक है। सर पुली रोटेट कर रही है कि मतलब उन समझ में नहीं आ रहा कि एपिक कैसे है उसका, मास तो ये- जीरो है। अरे पुली के सेंटर को मैं खींच रहा हूँ एपी से ऊपर, ऊपर खींच रहा हूँ सेंटर से मैं, और उसके आसपास ये रस्सी जा रही है, स्ट्रिंग जा रही है। ठीक है सर जितना ऊपर खींचेंगे उतना 1 और 2 तो दोनों उतना ही डिस्टेंस में कवर करेगा, ऐसा प्रैक्टिकल देखा जाए तो वैसा ही होना चाहिए। नहीं, दोनों अलग अलग अगर मान लो पुली स्थिर है तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, है ना। पुली मान लो वहीं की वहीं है, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। बट अगर पुली को भी खींचने लग गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि पुली भी चल रही है और साथ में स्ट्रिंग भी ऊपर नीचे मूव हो रही है। ओ मैंने सर अगर स्ट्रिंग को कौन मूवेबल ना माने तो फिक्स माने तो फिर दोनों का तो नहीं, स्ट्रिंग डिस्टेंस। फिक्स क्यों होगी, स्ट्रिंग तो स्लिप हो सकती है ना, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, स्ट्रिंग की पोजीशन थोड़ी फिक्स है। सर वो स्लिप कैसे करेगी अगर एपी लिनियर मोशन है उसका तो थोड़ा बहुत है, अगर रोटेशन नहीं रहेगा तो फिर अरे ऑटोमेटिक है। स्लिप यहाँ से करेगी ना, ये इधर से ओके स्लिप तो सर यहाँ अब से सर एक चीज और यहाँ पे बता देते सर, क्या हुआ। यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं ना कि जो हम लोग मतलब कि एक्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर एक्स फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं तो हम हाँ लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो सर हम लोग एक्स फाइंड आउट करने के लिए सर हम लोग को यहाँ बता देते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, एनर्जी मोमेंटम की अभी बात हमने की ना, एनर्जी मोमेंटम की जब करेंगे बात तब उसकी बात करेंगे, अभी सिर्फ एक्सेलरेशन की बात हो रही है। सर बैक स्लाइड। ओके, अब एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 2.1। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए सब लोग। अच्छा, वेट का मतलब सबको पता है ना क्या होता है। यस सर, हाँ सिंपल। वेट होता है mg, है ना। तो वेट की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होगी वेट की डायमेंशन मतलब। यस सर। हाँ सर बैक स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, अब यही लास्ट है सर, इसके बाद थोड़ी। बैक 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 पहली वाली स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, ओके। 18 वाला सब ट्राई कीजिए सर, बिल्कुल जल्दी से। सर बैक अगेन प्लीज।
Okay. So what is given in question number 18? Okay. So question number 18 is given as two weights W1 and W2 are suspended from the ends of a light string passing over a smooth fixed pulley. If the pulley is pulled up at acceleration g, then the tension in the string will be. Okay. So ये पुली है, इसके दो तरफ जो है weights हैं. Suppose it is W1 or it is W2. Okay. और पुली का एक्सेलरेशन जो है AP कितना दिया हुआ है, G से A से ऊपर खींचा जा रहा है. ठीक है. So we need to find the acceleration G. We need to find the tension in the string. तो सपोज इसको इधर A1 है ये और सपोज ये A2 है. ओके. तो बात बताइए मुझे, हमने अभी एक रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था? AP इज इक्वल टू क्या था? A1 plus A2 by 2. A1 plus A2 by 2. So from here we'll get A1 plus A2 is equal to 2 into AP, and AP is given as G. So A1 plus A2 is 2G. So this is equation number 1. Okay. Now suppose that the tension is T. Okay. Now consider W1. Okay. So W1, if we see W1, so on W1, what are the forces? नीचे की तरफ तो लग रहा है W1. टेंशन किधर लगेगा? ऊपर. टेंशन. ओके. सो F इज इक्वल टू, अच्छा W1 का एक्सेलरेशन ऊपर A1. ओके. So force is equal to mass into acceleration. So mass into acceleration. What is the mass? Mass is nothing but W1 by G. Okay. Because W is equal to mg. So W1 by G into acceleration. What is the net force? T minus W1. Okay. So this is again equation number 2. Sir, acceleration A1 होगा. Ah, yeah, you're right. You're right. A1. Now consider W2. अगर W2 की हम बात करें तो W2 सबसे पहले तो हमने एक्सेलरेशन ऊपर A2. सर जब हम एक्सेलरेशन A1 बोल रहे हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, किस विथ चीज से बोल रहे रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहे हैं हम. हैं? ओके सर. है ना, जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है वो है A1. W2 में ग्रेविटी जो है नीचे लगेगा W2, और टेंशन जो है ऊपर लगेगा T. ओके. सो अगेन F is equal to ma. If we do F is equal to ma, then mass is nothing but W2 by G. Acceleration is A2 and force is T minus W2. Okay. This is equation number 3. Okay. So now we need to find tension. Okay. So if we find tension, how do you do that? Okay. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम A1 प्लस A2 दिया हुआ है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम करें W1 से डिवाइड कर देते हैं तो T by W1 minus 1 is equal to A1 by G. ठीक है. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं. और यहाँ पर W2 से डिवाइड कर देते हैं तो T by W2 minus 1 is equal to A2 by G. इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. तो अब कर देते हैं 2 + 3. तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो है T by W1 प्लस T by W2.
ओके, -1 तो -2 is equal to right hand side में a1 by g, a2 by g, so it will be a1 plus a2 by g. Okay, so from here we will get t, और यहाँ पे है w1 plus w2 divided by w1 w2 is equal to 2, तो ये वाला आ गया प्लस a1 plus a2 is given as 2g. Yes, sir. Yes, sir. So a1 plus a2 by g is 2. So 2 plus 2 is 4. So from here we will get t is equal to 4 w1 w2 divided by w1 plus w2. ओके, सो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से? ए हो जाएगा. ओके, जिनका हो चुका है वो ट्राई कीजिए. इसी का क्वेश्चन नंबर 33. जिसमें कि 2 पुली दी हुई है और मास जो है ए बी का 3m m दिया हुआ है. जिनका हो चुका है वो जल्दी से ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 33. सर कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? स्लाइड पे लिखा है मैंने 33. ये मुझे बार बार बोलना क्यों पड़ता है यार? मैंने लिख दिया यहाँ पे एक. सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया. आप एकदम अलर्ट रहो पूरा. आपके आईज एंड ईयर्स एकदम शार्प अलर्ट होना चाहिए. हाँ, अगर आपको सही बात है, ये किसी को अगर कुछ जनरल डाउट है कि कौन सा क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कीजिए. जैसे इन्होंने अभिनव इन्होंने लिखा है 33 आंसर दिया रिया ने. कि कौन सी स्लाइड चल रही है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब चीजें आप आपस में डिस्कस कर लीजिए कीजिए.
आज आप लोगों की सिर्फ 2 ही क्लासेस थी क्या मेरी? यस सर। मॉर्निंग में आपकी कोई क्लास नहीं थी? नो नहीं सर। नो सर। आफ्टरनून में थी मतलब सर। कुछ 4 से पहले एक भी नहीं थी? नो थी नहीं सर, सर। 11 बजे क्लास थी। 11 बजे? अच्छा, वो दूसरी कोई बैच सर, जो नया बैच होगा optics उसकी होगी ना? यस सर, उनका नहीं, होगा। ओके, तो कौन सा पुराना 11 बजे कौन सी क्लास थी आपकी? ऑप्टिक्स मई की बैच क्लास का थी था सर, सर, 25th में बैच की थी। तो कौन सा सब्जेक्ट अभी 11 बजे हुआ? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। ओके ओके। सर एक डाउट है इस 33 में, थोड़ा सा बताएंगे सर? हाँ जी बताइए, 33 में क्या डाउट है? सर जैसे ये जो बी वाला जो मास है, एम हाँ। वाला, सर जब वो, ये तो सर रिजिड है ना, मतलब कि इससे अटैच जो है जो स्ट्रिंग जो हाँ सरफेस से है, सर हाँ। वो वाली जो स्ट्रिंग है वो तो रिजिड होगी ना, वो मूव थोड़ी ना होगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं मूव होगी? पुली के सर ऊपर अक्रॉस जा वाला रहा है जो, ना, तो वो ऊपर नीचे वाला जाएगा जो, तो पुली को भी नीचे लाएगा। सर ऊपर वाला जो वो है, क्या बोलते हैं, पुली, हाँ सर वो अटैच्ड है हाँ, और उसमें पुली एक, ऊपर वाला फिक्स्ड है, पर यस सर, नीचे वाला तो मूव कर सकता है ना। हाँ तो सर पुली मूव करेगा ना। तो पुली मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट भी तो मूव करेगा। हाँ हाँ, तो सर जो जो नीचे वाली पुली की जो नीचे वाली स्ट्रिंग है वो अटैच है ना हाँ उससे, वो एक वाली। देखिए देखिए, अटैच के लिए आपको इस तरह से डैश डैश दिया हुआ है ना, यस सर। तो ऊपर वाला अटैच्ड है पुली इस तरीके से, और यहाँ पर मास है ए, 3m दिया हुआ है, और फिर नीचे पुली, फिर ये वाला पॉइंट जो है पुली का अटैच्ड है। हाँ अब समझ गए सर, वो बी ऊपर की तरफ। हाँ, तो ये एम और पी। ठीक है। देखिए इसमें मूव कौन कौन चीजें करेंगी? ए ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और बीच वाली पुली मूव करेगी। तो उन, है ना, समझ गए बात सब लोग? यस सर। तो उन तीनों के बीच का आपको रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन का, और उसके बाद में टेंशन निकालना है। किस स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है? यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं। एक्सेलरेशन पूछा है ना? एक्सेलरेशन पूछा है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन पूछा है, सॉरी। ठीक है, ओके। सर ये वाली तो रिजिड है ना, नीचे वाली? सर ऑप्शन बी होगा। दीप का आ रहा है ए, आत्मिक का बी। हेलो सर, हाँ जी, ये नीचे वाला तो रिजिड है ना, नीचे वाली नीचे पुली, वाला, जो नीचे वाली पुली है ना ये। नीचे वाला पुली जो है वो मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है वो। चलिए देखिए एक बार,
है ना। अब सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि सपोज ए नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। तो अब बताइए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे ए है, तो इस पॉइंट का ऊपर कितना होगा, ए होगा। यस समझ में आ गया सबको। इस पॉइंट का ए होगा, इसका भी होगा, तो इस पॉइंट का भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है। यस सर। मतलब पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा। सर क्यों इसका एक्सेलरेशन ई क्यों रहेगा, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए। देखिए ये जो ए वाली से कनेक्टेड स्ट्रिंग है ये पुली के सेंटर से अटैच है ना, ओके सर। यस सर। है ना। तो पुली का एक्सेलरेशन भी ए होगा। अच्छा पुली का एक्सेलरेशन ए होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा बताइए, हमने किया था पहले क्वेश्चन इस तरह का है, ये भाई डबल होगा सर। 2a होगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन किया था वो तो थोड़ा उल्टा था, है ना। यस सर। तो ए बी कितना है, 2a ऊपर। ये बात क्लियर है कि नहीं सबको। ये सॉरी ये ए नीचे है ना तो ए बी ऊपर। हाँ ए नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा ए से, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। पुली के सेंटर से अटैच है तो पुली भी ऊपर जाएगी ए से, तो एपी ए हो गया। अब एपी ए हो गया तो बी कितना होगा, 2a हो जाएगा। जस्ट हमने किया था सॉल्व, सबसे पहला जो सवाल था वो। क्लियर हुआ सबको एक्सेलरेशन का। सर हाँ सर अगर बी वाले के एक्सीलरेशन को नीचे माने तो ए वाला ऊपर होगा ना। हाँ हाँ, अगर आप ए को ऊपर मान के चलेंगे तो भी आंसर तो वही आएगा, हाँ यस सर। है ना। वो नेगेटिव में हो जाएगा सब कुछ मामला। सर ए बी इक्वल टू 2a कैसे है, नहीं समझ में आया। अरे ये हमने किया था ना यहाँ पे, कहाँ पे, जो सबसे पहला स्लाइड था ये, कि ये एपी है और ये ए से जा रहा है, तो एपी इज इक्वल टू a/2। समझ गए बात। तो ये यहाँ पे पुली उल्टा है और ए ऊपर जा रहा है। अब यही कहिए इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है ओके। अब देखिए आप कंसीडर एक मिनट, इसको मैं बीच में से यहाँ पे कर दूँ। कंसीडर ए, ठीक है। अब यहाँ पर दो है स्ट्रिंग, तो सपोज इसमें टेंशन है T1 और इसमें टेंशन है T2। तो कंसीडर ब्लॉक ए। तो ए ब्लॉक की अगर बात करें हम, तो ए ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसका मास है 3m, ठीक है। तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, वन विल बी ग्रेविटी विच इज 3mg, another will be tension force which will be T1। okay, so if we do F is equal to ma, तो 3m into a is equal to हो जाएगा 3mg minus T1। ओके तो ये तो इसकी बात हो गई। अब कंसीडर द पुली, है ना, जो बीच वाली पुली है इसकी बात करें। ओके तो इसके ऊपर सबसे पहले तो टेंशन T2 है, तो T2 तो इधर लग रहा है, T2 इधर भी लग रहा है, और T1 जो है ऊपर लग रहा है। तो T1 क्या हो जाएगा बताइए, 2T2। T1 क्या हो जाएगा, 2T2 हो जाएगा। यस सर। ओके पुली के अक्रॉस नेट फोर्स 0, तो T1 इज इक्वल टू 2T2। अब कंसीडर B। अब B की बात कर लेते हैं अगर, तो B का जो मास जो है वो m है, B जो है वो AB मतलब 2a से ऊपर जा रहा है ना, और B के ऊपर नीचे लग रहा है mg फोर्स, और ऊपर लग रहा है T2। ओके सो इक्वेशन विल बी T2 माइनस mg
इज इक्वल टू 2ma। एक इक्वेशन ये हो गई और हमें निकालना क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू 2T2 है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू 2T2 है, तो यहां पर हो जाएगा T1 by 2 minus mg is equal to 2ma। ठीक है, suppose this is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3। ओके, तो हमें T1 को एलिमिनेट करना है। ओके, सो डू दिस थिंग, आप कीजिए 2 into equation number 1 plus equation, sorry not 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस कीजिए आप 2 into इक्वेशन नंबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 into इक्वेशन नंबर 3, तो यहां तो है 3mg और प्लस में करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2mg, तो हो जाएगा mg। यहां पर है माइनस T1, प्लस में हो जाएगा T1 तो 0 इज इक्वल टू 3ma प्लस 2 into 2ma, सो 4ma, 4ma तो 7ma। ठीक है, तो यहां से A आ जाएगा g by 7, लेकिन हमसे पूछा है कि B का एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो AB क्या हो जाएगा, 2a है तो 2g by 7। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 2g by, यही आ रहा था सर, है ना। आंसर इसमें आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो या तो आंसर लिख लीजिए, आंसर में चेंज कर लीजिए 2g by 7, या क्वेश्चन में लिख लीजिए कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, है ना। समझ गए क्या करना है, yes, या तो आंसर में ऑप्शन में g by 7 वाले ऑप्शन डी में 2g by 7 कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन में b की जगह a कर लीजिए, कैपिटल ए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। सर हेलो सर, जस्ट 1 मिनट। ओके यस सर, जो मूवेबल पुली है मैंने उसको x डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट करा था। दिस पुली, यस सर। हाँ तो सर मेरा जो ए बॉडी का एक्सेलरेशन था, हाँ, वो पुली के एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं आ रहा था सर, उसका हाफ आ रहा है। क्यों क्यों ऐसा क्यों, सर पता नहीं। देखिए यस सर, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये ए है और ये पुली है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या किया है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ए से मान लो। ठीक है, तो सपोज ये x से नीचे जाएगा और सपोज ये xp ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये L1 है और ये L2 है, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम। तो L1 प्राइम क्या होगा, L1 और x से तो उसे बढ़ाएगा तो L1 प्लस x से हो जाएगा। यस सर। और L2 प्राइम क्या होगा, L2 माइनस एक्सपी, माइनस एक्सपी होगा ना। सर हम L1 प्राइम में XP को हम माइनस नहीं करेंगे। L1 प्राइम में XP थोड़ी आएगा, सिर्फ L1 प्राइम में X से आएगा ना, XP क्यों आएगा। ओके सर, ओके सर। L1 प्राइम देखिए, L1 को ऊपर वाला हिस्सा तो वही कमाई है, नीचे वाला हिस्सा बढ़ रहा है,
एक्स ए से, तो सिर्फ एक्स ए करेंगे ना, ओके सर। तो यहाँ से एक्स ए इज इक्वल टू एक्स पी आ जाएगा। ओके सर। सर अभी क्लास आधे घंटे और चलेगी क्या? क्लास अभी आधे घंटे और चलेगी। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। सपोज दिस इज ए एंड सपोज दिस इज बी। कैलकुलेट, है ना, और दिया हुआ है कि ए जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, सपोज ए से और बी जो है ए बी से। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, और तीसरी चीज है टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहां पर जो स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है, वो इधर से आ रही है, फिर पुली के अराउंड जा रही है, फिर दूसरी पुली के अराउंड जा रही है, फिर इससे कनेक्ट हो रही है। तो यहां पर इस स्ट्रिंग के कितने पार्ट्स करेंगे अब हम? L1, L2 और L3। समझ गए बात, है ना? वो Yes. करके आप निकालिए ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग कौन सा वाला स्ट्रिंग सर? स्ट्रिंग एक ही तो है, ऊपर वाला। अच्छा सर, सबसे लंबा वाला तो। हाँ, सबसे लंबा मतलब यहाँ वाला, ये सबसे लंबा वाला जो है। देखिए यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा। तो आप लोग इसे L1 मान के चलिए, इसको L2 और L3, और उससे फिर A और B के बीच में रिलेशन निकालिए। इस बार आपका सबका रिलेशन सही आना चाहिए। जो सेकंड पुली है फिक्स है। ऊपर वाली जो पुली है वो फिक्स लग रही है ना? यस सर। ये यार मुझे समझ में नहीं आती बात की ये बताना क्यों पड़ता है आपको? एग्जाम में थोड़ी बताएगा वो, सिर्फ डायग्राम दिया होगा, तो डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्या? डायग्राम पहले जो ऊपर वाली पुली है सीधा दिया हुआ है कि कनेक्टेड है फ्लोर से, और नीचे वाली पुली में कुछ दिया हुआ है फ्लोर से, दोनों तरफ स्ट्रिंग है। तो इमेज देख के आपको क्लियर होना चाहिए। अब तो काफी सारे हमने प्रॉब्लम्स कर लिए। सचिन बोल रहे हैं G/7, तो एक्सेलरेशन आएगा
और सचिन ये G/7 A का है कि B M का का है सर, B का है सर। हाँ ओके, और 9 mg/7 आप बोल रहे हैं टेंशन है, ठीक है ओके। आत्मिक का भी आ रहा है G/7। सर इसमें कौन सा पुली कैसे डायरेक्शन में मूव करे वो बता पाना तो मुश्किल लग रहा है सर। नहीं मैंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ ना कि ये A नीचे मुँह कर रहा है और AB ऊपर मुँह कर रहा है। हाँ सर वो तो दो ब्लॉक्स है ना, लेकिन वो एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालते वक्त तो कौन सा पुली एक्स कौन सा डायरेक्शन में होगा वो बताना मुश्किल होगा। अरे देखिए जो नीचे वाला पुली है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, A के बराबर ही तो होगा ना, क्योंकि उसका सेंटर A से कनेक्टेड है। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। है ना। सर वो 3M का मतलब ये होगा जो लिया है मैंने, तो उसका डबल हो जाएगा तो उसमें। ओके सो नाउ लेट अस सी। ओके तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहां से एक पुली है इस तरीके से, okay? तो इस तरीके से जा रही है, फिक्स्ड है। सर एक का एक्सीलरेशन G/5 आ रहा है। ये B। अच्छा अब बताइए मुझे, अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए है तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा यस सर, यस सर, है ना, क्योंकि पुली का सेंटर जो है वो ए से तो कनेक्टेड है ब्लॉक ए से, तो पुली का एक्सेलरेशन भी नीचे ए है। ब्लॉक ए जो है वो ए बी, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, सपोज ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है ना। अब सपोज पुली मान लो नीचे आ गई है कुछ समय पश्चात X से, है ना, और ब्लॉक जो है ऊपर आ गया है कुछ समय पश्चात XB, है ना। तो वही लगाएंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L1 प्राइम प्लस L2 प्राइम प्लस L3 प्राइम। तो L1 प्राइम क्या होगा, L1 प्लस L1 का ऊपर वाला सिरा तो फिक्स है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नीचे जा रहा है ना, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा ना, L1 बढ़ेगा ना, तो प्लस X है, ठीक बात। ये L1 और फिर नीचे चला गया तो L1 बढ़ेगा, तो L1 प्लस X है। सर कोई बैटरी लो दिखा रहा है। बैटरी लो किसका दिखा रहा है, बैटरी लो
सर कैमरा का शायद आपका सर सर अंधेरा हो गया। टीवी शो नहीं कर रही। ओके, मतलब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आवाज यस सर यस सर ओके, पहले बैटरी बहुत शो कर रहा था उसका। कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, जस्ट 1 मिनट। Just 1 minute, guys. अब देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर ओके यस सर ओके,
तो L1 तो जो है चेंज होगा, केवल x से नीचे जाएगा तो L1 प्लस x से हो जाएगा, ठीक है। अब L2 की बात कर लेते हैं। तो बताइए मुझे, L2 का ऊपर वाला सिरा तो वही का वही है, फिक्स है पुली, बट नीचे वाला सिरा x से नीचे जा रहा है, तो L2 में x से प्लस हो जाएगा। क्लियर बात सबको ये? हेलो? यस यस सर ओके। यस सर। अब L3 की बात कर लेते हैं। तो L3 की बात करेंगे तो L3 में, L3 तो सेम है, ऊपर वाला हिस्सा तो सेम है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर बढ़ेगा, तो L3 में माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस एक्स भी तो आएगा ना, एक्स भी तो आएगा। माइनस एक्स बी। L2 पे XB का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, L2 में XB कहां से आएगा? L2 का ऊपर वाला हिस्सा तो फिक्स है ना, यहाँ तक, यहाँ पे L2 का ऊपर वाला तो यही है, बस नीचे वाला जो है वो बढ़ रहा है नीचे एक्सेस से। ओरिजिन सर उसी को माने है। ओरिजिन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेंथ की बात हो रही है कि ऊपर वाला हिस्सा वही का वही है, नीचे वाला हिस्सा बढ़ रहा है सिर्फ। ओके सर। L2 देखिए, L2 ये लेंथ है, तो L2 का ऊपर वाला तो पुली यही की यही है, तो L2 का ये वाला पॉइंट तो सेम है, बस नीचे वाला पॉइंट जा रहा है नीचे, कितने से जा रहा है? AA से, एक्सेस से, ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 2XA इज इक्वल टू XB, है ना, मतलब कि AB आ जाएगा हमारा 2AA, तो AB 2AA आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब एक एक करके हम ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक कंसीडर ब्लॉक ए, ठीक है। तो ब्लॉक ए की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पे भी T है, तो यहाँ पे T है, तो यहाँ पे भी T है। तो एक बात बताइए, इधर भी T है और इधर भी T है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? 2T हो जाएगा, क्योंकि पुली के अक्रॉस नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पर 2T हो जाएगा, ठीक है। तो ए के ऊपर तो 2T लग रहा है और नीचे लग रहा है, मास कितना है? 3m है ना, और नीचे A, ठीक है। तो यहां से अगर F बराबर ma करेंगे तो मास तो इसका है, मास है 3m, एक्सेलरेशन है A, फोर्स इस दिशा में है 3mg माइनस 2T। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ कंसिडर ब्लॉक B, ब्लॉक बी की बात करें अगर, तो ब्लॉक बी में ऊपर सिर्फ T लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, ओके। और इधर AB, तो यहां से अगर लिखेंगे F इज इक्वल टू ma, देन इट विल बी T माइनस mg इज इक्वल टू, इसका मास है m एंड AB, ओके। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, AB कितना है? 2A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो हम यहाँ से A अगर निकालना है हमें, तो एक काम कीजिए, कर दीजिए 1 प्लस 2 into 2, तो टेंशन विल बी eliminated. So here it will be 3mg, here it will be minus 2mg, so mg is equal to, here it will be 3ma plus 2 into 2 मतलब 4, तो 3 plus 4 is 7ma। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आ जाएगा?
g by 7। एक्सेलरेशन ऑफ ए g by 7 आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ b क्या होगा? 2 एक्सेलरेशन ऑफ a, so it will be 2g by 7। अब टेंशन फोर्स निकालना है तो यहाँ पर रख दीजिए, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा mg प्लस 2m and A is g by 7। Tension is equal to 7 plus 2, which is 9 mg by 7। Okay, so this is the tension force। Okay, write it down, then we will do one last question for the day। So show me the previous slide। सर कुछ कुछ बुक्स में ना एक मतलब एक रिलेशन ऐसा कुछ है कि सिग्मा टी डॉट v is equal to Yeah, 0। so your other friend was also mentioning the same formula, that T dot acceleration is 0। So I'm not mentioning that formula here because for that you need to derive all different things। So I would recommend कि आप बेसिक से चलें, क्योंकि आप वो फॉर्मूला लगाने में उसकी कुछ कंडीशन से आप भूल जाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कहीं का कहीं लगा देंगे। ओके है ना, आपको बेसिक क्लियर है तो उससे आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मूला क्लियर है तो जैसे आप किसी फ्रेंड ने भी बोला था तो उसके कंडीशंस क्या है वो क्लियर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपको सिर्फ पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बट आपको ये नहीं पता कि उसकी प्रीवियस सेटिस्फाइंग कंडीशंस क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब तक वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। समझ के बाद? यस सर। तो इसीलिए आप उस फॉर्मूले को अवॉइड कीजिए जहां तक इसकी बात की जाए, है ना। तो आपको आप उसको आगे और मतलब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको अब अवॉइड कीजिए आप। ओके ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्विक, ये आप कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वाला पॉइंट अगर ए से इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे, इट इज गिवन, तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है। अच्छा, अगर हम इसको पुल करेंगे इधर, तो ब्लॉक इधर मूव करेगा राइट की साइड, यस सर। है ना, तो इधर AM होगा और आपको A दिया हुआ है, तो आपको दो चीजें निकालनी है, कैलकुलेट AM और दूसरा टेंशन T इन द स्ट्रिंग। है ना, एक ही स्ट्रिंग है, यहां से कनेक्टेड है और इधर जा रही है और ये पुली के आसपास आ रही है, फिर ये पुली से इधर, और ये पुली जो है यहां से कनेक्टेड है वापस, फिर इधर आ रही है और ये पुली ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दोनों पुली तो फिक्स है, ये दोनों पुली मूव कर रही है इधर। समझ में आ गई सबको प्रॉब्लम? यस। ठीक है, तो इसका निकालिए आप AM और टेंशन T।
ओके, तो एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पर लेंथ के स्ट्रिंग के कितने कंपोनेंट होंगे? एक तो ये होगा L1, एक ये होगा L2, सर 5 होंगे। एक ये होगा L3, एक ये होगा L4 और एक ये होगा L5। 5 होंगे। तो वो 5 बाद में प्राइम बनेंगे तो किस तरीके से चेंज होंगे वो आपको निकालना है। उससे आपका AM और A में रिलेशन आ जाएगा। करेंगे आप एक लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और इस बार सबका करेक्ट होना चाहिए। एक बार आंसर बता दीजिए ताकि चेक कर लें। आंसर तो आप एक बार निकाले तो सही, क्योंकि आंसर में जनरली मैंने देखा है कि आंसर बताता हूँ ना तो दिमाग में वो आंसर लाने की फिर चलता है कि कैसे लाऊं मैं। ओके सर। सर असाइनमेंट से कुछ समझ नहीं। ओके, तो ऑप्शंस दे सकता हूं मैं। ऑप्शंस है, ए ऑप्शन है कि AM इज इक्वल टू A/2। ऑप्शन बी है AM इज इक्वल टू 2A। ऑप्शन सी है AM इज इक्वल टू A/4 और ऑप्शन डी है AM इज इक्वल टू 4A। सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। सर 1 मिनट। सर इसके बाद वाले भी कर दीजिएगा। कौन सा आएगा ABCD में से बताइए? सर A/4। A/4 सर। सी सर सी। सी आ रहा है। ओके, साहिल, चिन्मय, सचिन, इनका आ रहा है सी। आत्मिक, अमृतेश। ओके, तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे? यस सर। ओके, Yes, sir. सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मे बी इट विल बी डे आफ्टर टुमारो। ओके, सो जो भी होमवर्क है आपके चलते रहने चाहिए साथ साथ में। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। ओके यस सर। ओके जी, सो गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, Good sir. night. Good night, sir. बाय। थैंक यू।